आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूस ने 5 जनवरी को यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, जिसमें लगभग 200 हथियार शामिल थे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर कथित हमले के बाद रूस की जवाबी कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में और बड़े हमलों की आशंका है। यूक्रेनी सेना नोवोपावलिवका गांव को बनाए रखने में सफल रही, जबकि रूसी सेना दक्षिण पूर्व से घेराबंदी की कोशिश कर रही है। एज़ोव कोर ने रुडिन्स्की के पश्चिमी हिस्से पर नियंत्रण की घोषणा की है। रूस अपनी सीमा सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। सूमी प्रांत के ग्राबोव्स्को एक गांव पर नियंत्रण करने के बाद रूसी सेना आगे बढ़ रही है। वे सूमी के उत्तर में कॉन्स्टेंटिनोवका से पिरवोई की ओर प्रगति कर रहे हैं और एंड्रेवका व वराचिनो क्षेत्रों में भी सफलता मिली है। कुपियांस्क के पास रूसी सेना ने तिश्चेनकोवका की ओर बढ़ते हुए नए ठिकानों पर कब्जा किया। हालांकि बोरोव्स्क क्षेत्र में यूक्रेन ने नोवोप्लाटोनोवका पर नियंत्रण बनाए रखा और कुछ ठिकानों पर दोबारा कब्जा कर लिया, जिससे रूसी प्रगति बाधित हुई है। ज़ापोरिजिया मोर्चे पर रूसी सेना ने स्टेपनोगोर्स्क को घेरने के बाद तेजी से प्रगति की। वे हुलियाईपोले क्षेत्र में अपना नियंत्रण बढ़ा रहे हैं और ज़ालिश्चेन्नी व स्टारोक्रेनका की ओर बढ़ रहे हैं। इसके विपरीत ज़ापोरिजिया और निप्रोपेट्रोव्स्क की सीमा पर यूक्रेनी सेना ने हैचूर नदी के पूर्व में कई वन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें रेडिस्ने गांव भी शामिल है। इससे रूसी रसद आपूर्ति के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। रूसी सैनिक कोसिवसेवे और टर्नोवेट में भी घुसपैठ कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटिनोवका मोर्चे पर भी रूसी सेना चासॉव के उत्तर पश्चिमी बाहरी इलाकों में मजबूत बनी हुई है और आगे बढ़ रही है। सुनने के लिए धन्यवाद।